नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, एक फिल्मी डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो कांग्रेस को भी लगता है कि अपने ही लूटने में लगे हैं। ऐसे लोगों को कांग्रेस ने आगे बढ़ाया जो काफी आगे जाकर अब कांग्रेस की टांग खींचने लगे हैं, पार्टी से अलग स्टैंड रखते हैं और उनमें शशि थरूर भी एक नाम हो गए हैं। जब कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं कि ईरान को लेकर, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत को लेकर पीएम मोदी चुप क्यों रहे। ईरान अटैक पर मोदी सरकार की विदेश नीति की कांग्रेस ने खुलकर बुराई की है, आलोचना की है। लेकिन शशि थरूर इस मुद्दे पर मोदी की तारीफ में और मोदी सरकार की तारीफ में बकायदा आर्टिकल लिखते अखबार में, इंडियन एक्सप्रेस में शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा है और जो कायर बता रहे सरकार को सरेंडर करने का आरोप लगा रहे, उस बात की आलोचना की है और मोदी सरकार की चुप्पी की तारीफ की है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की चुप्पी की तारीफ की तो जवाब आया है आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा की तरफ से। मनोज झा ने शशि थरूर को गलत बताते हुए शशि थरूर का नाम लेकर क्या बोला, मनोज झा का बयान आपको आगे सुनाएंगे। पहले शशि थरूर ने इस आर्टिकल में क्या लिखा है वो आपको सुनाते, जो इस बात को दिखाता है कि पिछले काफी समय से कांग्रेस से लगता है कि राहें जुदा होने को है शशि थरूर की। कई मसलों पर पार्टी का स्टैंड अलग होता है, शशि थरूर का अलग होता है। पीएम मोदी की कई बार तारीफ कर चुके, हाल फिलहाल एक और बार तारीफ की है और क्या लिखा है। शशि थरूर ने ईरान अटैक के बाद मोदी सरकार की चुप्पी पर कहा, पश्चिम एशिया के युद्ध पर भारत की चुप्पी नैतिक हार नहीं है, यह जिम्मेदार कूटनीति है। हमने सोवियत संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कानून के खुले उल्लंघन, हंगरी पर 1956 में, चेकोस्लोवाकिया 1968 और अफगानिस्तान 1979 की कड़ी निंदा करने में भी हिचक दिखाई थी। क्यों? क्योंकि हमने सही आकलन किया था कि मॉस्को के साथ हमारे रिश्तों में बहुत कुछ दांव पर था और हम उसे नाराज नहीं करना चाहते थे। आगे शशि थरूर कहते हैं, पिछले कुछ हफ्तों में कई भारतीय उदारवादी खुद ही अपने ऊपर नाराज हो गए हैं। वो उन लोगों को नैतिक कायरता का दोष दे रहे हैं जिन्होंने अमेरिका इजराइल के ईरान पर युद्ध को लेकर सरकार की चुप्पी की निंदा नहीं की। अमेरिकी कहावत में इसे सर्कुलर फायरिंग स्क्वाड कहा जाता है, यानी हम खुद ही अपने ऊपर हमला कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम सब मांग करें कि भारत को नैतिक ऊंचाई लेते हुए इस युद्ध की कड़ी निंदा करनी चाहिए थी, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि मैं सहमत हूं कि इस युद्ध को अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सही नहीं ठहराया जा सकता। यह उन सिद्धांतों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत हमेशा खड़ा रहा है, संप्रभुता का सम्मान, आक्रामकता से बचना और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, पूर्व रक्षात्मक आत्मरक्षा का भी इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। आगे शशि थरूर कहते हैं, और हां, हमें ईरान के सर्वोच्च नेता की मृत्यु पर तुरंत शोक व्यक्त करना चाहिए था, जैसा कि हमने उसके राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु पर किया था। मैं ये कहने के लिए स्वतंत्र हूं और मेरे उदारवादी साथी भी ऐसा कह सकते हैं, लेकिन मैं सरकार को चुप रहने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा। भारत की कूटनीति हमेशा सिद्धांत और व्यवहारिकता के बीच संतुलन बनाने की रही है। शशि थरूर कहना क्या चाहते कुछ समझ नहीं आया। एक तरफ कहते कि सर्वोच्च नेता की मृत्यु पर शोक व्यक्त करना चाहिए था, दूसरी तरफ कहते कि चुप रहने को लेकर आप गलत नहीं कह सकते। कहना क्या चाहते हैं शशि थरूर? हम ये नहीं कहते कि आप ईरान की साइड ले लो, हम ये नहीं कहते कि आप इजराइल की साइड ले लो, आपको तटस्थ दिखना तो चाहिए। जो बात शशि थरूर कहते हैं वही बात तो सब लोग कहते हैं। ऐसी भाषा में भी निंदा की जा सकती थी, शोक व्यक्त किया जा सकता था, जिससे अमेरिका इजराइल को भी बुरा ना लगे। लेकिन चुप्पी तान लेना ईरान को नाराज करता है, यह तटस्थ नीति नहीं है, जैसा कि इतिहास का उदाहरण देते हैं शशि थरूर। और आगे क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति नैतिक रूप से भागना नहीं थी, बल्कि यह समझ थी कि भारत की संप्रभुता और अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि वो शीत युद्ध के टकराव में ना उलझे। आज एक बहुध्रुवीय दुनिया में भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाता है, यानी अलग अलग शक्तियों के साथ संबंध बनाए रखना, भले ही वो आपस में टकराव में हो, और अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना। लक्ष्य हमेशा एक ही रहा है, भारत की संप्रभुता की रक्षा करना और वैश्विक न्याय की बात करना। देशभक्ति पर किसी का एकाधिकार नहीं है, ना ही गांधी या नेहरू के मूल्यों की व्याख्या पर। उनकी असली विरासत यह है कि उनके मूल्यों को आज की परिस्थितियों के अनुसार समझदारी से लागू किया जाए, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए आलोचना की जाए जिससे हमारे हित खतरे में पड़ सकते हैं। तो पंडित नेहरू का उदाहरण देते हुए गुट निरपेक्षता की बात करते शशि थरूर, गुट निरपेक्षता का पालन करते हुए तो बोलना चाहिए था। लोग यही तो सवाल उठा रहे कि हमें तटस्थ दिखना चाहिए, ना कि अमेरिका इजराइल के पाले में। यह कहना चाहिए कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। खामनेई की जो मौत हुई, हम उस पर शोक प्रकट करते हैं। बताइए, इसमें अमेरिका कहां से नाराज हो जाएगा, इजराइल कहां से नाराज हो जाएगा? इस भाषा में भी बात की जाती तो काम चल जाता।
लेकिन पीएम मोदी ने बहुत देर से ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया, विदेश मंत्री ने बहुत देर से बात की जब गैस का संकट आ गया। इसे लेकर ही विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं, इसे लेकर ही चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। जिस गुट निरपेक्षता की आप बात करते हैं उसी का पालन करते हुए औपचारिकता में ही तो बोलना था। कोई ये नहीं कहता कि ईरान के साथ खड़े हो जाना था, कम से कम एक तरफा नहीं दिखना चाहिए था। यह सवाल उठाया विपक्षी नेताओं ने। अब शशि थरूर ने अखबार में पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की, ईरान को लेकर चुप्पी को सही बताया, तो मनोज झा ने भी इंडियन एक्सप्रेस में ही जवाब दिया है। मनोज झा ने भी एक आर्टिकल लिखा शशि थरूर को जवाब देते हुए इंडियन एक्सप्रेस में, यानी आर्टिकल का खेल हो रहा है। मनोज झा ने क्या जवाब दिया है शशि थरूर को? उन्होंने कहा कि मेरे सम्मानित सहयोगी शशि थरूर का यह कहना कि पश्चिम एशिया के संघर्ष पर भारत की चुप्पी जिम्मेदार कूटनीति है, भारत की लंबी कूटनीतिक परंपरा के साथ ठीक से मेल नहीं खाता। संसद में बहुत कम लोग इस परंपरा को उनसे बेहतर समझते हैं। भारत की विदेश नीति कभी चुप रहने की नहीं रही, बल्कि अपनी आवाज उठाने की रही है, चाहे वो आवाज अकेली क्यों ना हो और कई बार असुविधाजनक क्यों ना हो। आगे मनोज झा कहते हैं, यह कहना कि वैश्विक संकट के समय जहां ईरान में एक स्कूल पर बमबारी जैसी घटना पर भी स्पष्ट निंदा नहीं की जाती, वहां चुप रहना सही कूटनीति है। हमारे गहरे इतिहास को नजरअंदाज करना है। तो आईना दिखाते मनोज झा शशि थरूर को यह समझाते कि देश हित में चुप रहना नहीं है, यह इंसानियत का तकाजा था कि बच्चियों की मौत पर बोला जाए। आगे वो कहते हैं, भारत ने बार बार बोलने का रास्ता चुना है, भले ही इससे ताकतवर देशों के साथ टकराव का खतरा क्यों न हो। नैतिक स्पष्टता और रणनीतिक सावधानी के बीच तनाव कोई नई बात नहीं है। आगे वो कहते हैं, नई बात यह है कि अब चुप्पी के साथ सहजता बढ़ रही है। अब ऐसी झिझक दिखती है कि बुनियादी मानवीय मुद्दों पर भी कुछ न कहा जाए, अगर उससे बड़े साझेदार नाराज हो सकते हैं। धीरे धीरे झिझक उस नैतिक पहचान को कमजोर कर सकती है जो भारत ने दशकों में मेहनत से बनाई थी, अपनी स्वतंत्र आवाज और सिद्धांतों पर खड़े रहने की क्षमता से। थरूर का यह कहना कि जिम्मेदार कूटनीति है भारत के अपने इतिहास को गलत तरीके से पढ़ना है। तो इतिहास पढ़ा रहे हैं मनोज झा शशि थरूर को। आगे कहते हैं, आजाद भारत ने हमेशा सिद्धांत और वैचारिकता के बीच संतुलन बनाया है, लेकिन अपनी आवाज नहीं छोड़ी। मानवीय मुद्दों पर बोलना कोई भावुक प्रतिक्रिया नहीं था, बल्कि एक नैतिक प्रतिबद्धता थी। आज जो हम देख रहे हैं वो चुप्पी का सामान्य हो जाना है। महत्वपूर्ण साझेदारों को खुश रखने के लिए अस्पष्टता अपनाना, भले ही उन पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने के आरोप हों। तो अमेरिका की साझेदारी पर कटाक्ष करते मनोज झा, वो अलग बात है कि अमेरिका क्या हमें वाकई बहुत ज्यादा भरोसेमंद साझेदार मानता है। अमेरिका सिर्फ अपना फायदा देखता है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री हमारे यहाँ आए थे, रायसीना डायलॉग्स में साफ साफ बोला था कि भारत को इतना आगे तो नहीं बढ़ने देंगे कि हमारी बराबरी पर आ जाए। तो क्या ऐसे अमेरिका के लिए हम ईरान पर कुछ भी ना बोले, बच्चियों की मौत पर ना बोले, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत पर ना बोले, जबकि ईरान के साथ पीएम मोदी ने भी यारी के गीत गाए हैं। आगे मनोज झा कहते हैं, यह तरीका भारत की ताकत नहीं बढ़ाता, बल्कि उसकी विश्वसनीयता और नैतिक पहचान को कमजोर करता है। जो लोग चुप्पी का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि आज की दुनिया बदल गई है, आर्थिक संबंध, ऊर्जा सुरक्षा और विदेशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। ये बातें सही हैं, लेकिन विकल्प केवल दो ही नहीं है, या तो बिना सोचे बोलो या पूरी तरह चुप रहो। बीच का रास्ता भी है जहां देश अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए मानवीय मुद्दों पर बोल सकता है। असल चिंता यह है कि अगर चुप्पी आदत बन जाए तो यह भारत की छवि बदल देती है। अगर भारत अब नैतिक आवाज नहीं बनना चाहता तो उसे यह मानना होगा कि यह उसकी पुरानी पहचान से अलग रास्ता है। स्वेज संकट, रंगभेद और बांग्लादेश जैसे उदाहरण बताते हैं कि भारत ने पहले भी जोखिम लेकर अपनी बात रखी है। कूटनीति हमेशा हित और मूल्यों के बीच संतुलन होती है, लेकिन अगर हर बार चुप्पी ही चुनी जाए तो यह सोचना जरूरी है कि क्या संतुलन बदल गया है। भारत का इतिहास दिखाता है कि ताकत और सिद्धांत साथ चल सकते हैं। आज सवाल यह है कि क्या भारत अभी भी ऐसा करना चाहता है। तो मनोज झा सवाल उठाते हैं शशि थरूर को इतिहास पढ़ाते हुए कहते हैं कि भारत संतुलन बनाता आया है। अमेरिका नाराज ना हो उस भाषा में भी खामनेई की मौत की निंदा की जा सकती थी, बच्चियों की मौत की निंदा की जा सकती थी। कम से कम पीएम एक ट्वीट कर देते कि हर किसी को डायलॉग के साथ काम लेना चाहिए, हम बच्चियों की मौत की निंदा करते हैं। इस तरह की भाषा में बात की जा सकती थी। ये बात समझा रहे मनोज झा शशि थरूर को, लेकिन क्या शशि थरूर समझना भी चाहते हैं? शायद पहले वाले शशि थरूर होते तो ऐसा नहीं लिखते, लेकिन आजकल लगता है कि पीएम मोदी को खुश करने में लगे हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।